आर यू? वेल, आज हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चौथा पार्ट बता रहे हैं। यह प्राय किसी के कमेंट के द्वारा मांग की गई थी कि सर पुनः एक बार रेक्टिफिकेशन को बढ़िया से समझा दीजिए। तो उसी के कमेंट के अनुसार मैंने भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एट ए ग्लांस अर्थात इस शीर्षक से इसको बना रहे हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अगेन या एट ए ग्लांस, एक दृष्टि में रेक्टिफिकेशन को हम सिंपली कैसे देखेंगे ताकि हमको बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि टाइप्स ऑफ एरर्स 4 प्रकार के पहले भी बताए थे। इसके पहले 3 वीडियो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का बनाया जा चुका है। अगर फिर भी कोई कठिनाई हो तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए। यह एक संक्षिप्त और सारांश है जिसको बढ़िया तरह से समझाने के लिए इसका भी उपयोग किया जा सकता है। अर्थात रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पहली बात बताए टाइप्स ऑफ एरर्स जो 4 प्रकार के होते हैं। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की गलतियां, एरर्स ऑफ ओमिशन, छूट जाने की गलतियां, कंपनसेटरी एरर्स, क्षतिपूरक गलतियां। यह तीनों प्रकार की जो गलती होती है टू साइडेड एरर्स। यह तीनों गलती किसी न किसी प्रकार से दो पक्षीय भूल कहलाता है, जिसका सुधार हमेशा रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर्स थ्रू जर्नल एंट्री के द्वारा करेंगे। पुनः हम इस पर चर्चा करते हैं। अभी आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि फर्स्ट 3 एरर्स जो हमने लिखा है उसका सुधार हमेशा रोजनाम से बनाकर किए जाते हैं, क्योंकि वह दो पक्षीय भूल कहलाता है। केवल एक प्रकार का एरर्स ऑफ कमीशन हैव ए वन साइडेड एरर्स। केवल कमीशन मीन्स मैथमेटिकली अगर हम कुछ लिखने में गलती करते हैं, मैथमेटिकली का मतलब 500 के जगह 550 लिख देते हैं, 400 के जगह 600 लिख देते हैं, दैट इज द मैथमेटिकल एरर्स। अगर इस प्रकार की कोई गलती करते हैं तो वह एरर्स ऑफ कमीशन कहलाता है और यह हमेशा वन साइडेड होता है। और जो एक पक्षीय भूल होता है वह किसी न किसी प्रकार से तलपट को प्रभावित करता है। इसीलिए यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर्स के बारे में सूचना लिखा गया है। इसके बाद हमने वन साइडेड एरर्स को किस प्रकार से समझेंगे तो आप बढ़िया तरह से अपने किताब कॉपी पर इसको लिख लीजिए कि वन साइडेड एरर्स जब गलती का प्रभाव किसी एक खाते या एक से अधिक खातों पर पड़ता हो परंतु सुधार वन साइडेड होता है। वन साइडेड का मतलब या तो डेबिट साइड या तो क्रेडिट साइड। इसका अर्थ होता है एक पक्ष, टू साइड, एक पक्ष और दो पक्ष। इस प्रकार से वन साइडेड एरर्स को एज ए कंसेप्ट के रूप में हमेशा याद रखें कि जब गलती का प्रभाव किसी एक खाता, गलती का प्रभाव जानना यह आपका काम है। हम तो इस विश्वास से रेक्टिफिकेशन को पढ़ाते हैं कि आपको सही और गलत का अंतर मालूम है और आप इम्पैक्ट को निकाल सकते हैं कि मेरे द्वारा या किसी के द्वारा किए गए गलतियों का तलपट पर प्रभाव पड़ा तो कितने का, नहीं प्रभाव पड़ा तो टू साइडेड एरर्स होता है। इसलिए वन साइडेड एरर्स हमेशा लिख लीजिए जब गलती का प्रभाव किसी एक खाते या एक से अधिक खातों पर पड़ता हो परंतु सुधार वन साइडेड होता है। मीन्स जितने भी सुधार होंगे वह सब खाते का एक भाग में ही होगा, एक पक्ष में ही होगा, चाहे वह डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो या इसके कैरेक्टर हैं अर्थात ये इसके फीचर्स हैं, इसकी विशेषताओं को समझिए तभी हम उसको सुधार सकते हैं। टू साइडेड एरर्स जब गलती का प्रभाव दो खाते मीन्स दो अलग अलग खाते या
अधिक खातों पर पड़ता हो, न केवल 2 खाते बल्कि 2 से अधिक खातों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका सुधार, परंतु सुधार हमेशा 2 साइडेड होता है। अर्थात सुधार 2 साइडेड का मतलब जब हम रोजनांचा बनाते हैं तो सुधार करने के लिए डेबिट साइड का भी प्रयोग करते हैं और क्रेडिट साइड का भी प्रयोग करते हैं, तो इसे 2 साइडेड एरर्स ही कहते हैं। यद्यपि कि गलती का प्रभाव न केवल 2 खाते पर बल्कि 2 से अधिक खातों पर भी पड़ता है, लेकिन उसकी सुधार जब हम करते हैं तो टोटल सुधार खाते की किसी एक साइड में ही आ जाता है, तब उसे भी हम 2 साइडेड ही कहते हैं। मीन्स डेबिट साइड में 3 सुधार, क्रेडिट साइड में 1 सुधार, तब भी इसको 2 साइडेड एरर से कहते हैं। कारण यहाँ पर 2 ही पक्ष प्रभावित हुए, क्रेडिट में 1 पक्ष और डेबिट में 3 पक्ष। इस प्रकार से गलतियां या तो 2 खाते या 2 से अधिक खाते पर पड़ता है, परंतु जब हम इसका सुधार करते हैं तो यह हमेशा 2 साइडेड होता है। अर्थात एक 1 साइड डेबिट लेता है और एक दूसरा साइड क्रेडिट लेता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ 1 साइडेड का सुधार हम कैसे करते हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देखिए। फिर इसको एट ए ग्लांस, एक दृष्टिकोण में पढ़ाने का हमने बीड़ा उठाया, तो हम फिर से इसको एक बार कह रहे हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 1 साइडेड का मतलब बिफोर ट्रायल बैलेंस होता है या आफ्टर ट्रायल बैलेंस होता है। बिफोर ट्रायल बैलेंस का मतलब तलपट के पहले ही गलतियों को ढूंढ लेते हैं और उसे तलपट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तब इसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कभी कभी गलतियों को न ढूंढते हुए उसमें एक सस्पेंस अकाउंट डालकर ट्रायल बैलेंस को मैच कर दिया जाता है। दैट मीन्स डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड मिला दिया जाता है और मिलाने के लिए जो कम और अधिक का अंतर होता है उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, तब कहलाता है जब आगे चलकर अब कोई गलती हमको प्राप्त होगा तो उसका सुधार सस्पेंस अकाउंट द्वारा करेंगे। इसीलिए आफ्टर ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या हुआ? रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तलपट बनाने के बाद जब भी कोई 1 साइडेड एरर्स का सुधार करेंगे तो वह सस्पेंस के माध्यम से करेंगे, क्योंकि टोटल 1 साइडेड एरर्स तलपट पर जितने भी एक पक्ष का प्रभाव है वह सब सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया गया। इसलिए इन द लॉन्ग रन, इन द फ्यूचर, जब भविष्य में हम इसका सुधार करेंगे तो रोजनामचे का एक भाग सस्पेंस होगा और दूसरे भाग में सुधार होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए कि 1 साइडेड एरर्स का सुधार हम 2 तरीके से करते हैं। तलपट के पहले का सुधार हम कुछ लिख कर करते हैं, खातों में ही कुछ लिख देते हैं और लिखने के लिए 4 शब्द का प्रयोग करते हैं। अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड। का मतलब क्या हुआ? अंडर कास्टिंग अर्थात किसी राशि को 500 लिखना था, गलती से हमने 400 लिख दिया, दैट इज कॉल्ड अंडर कास्टिंग। ओवर कास्टिंग, किसी राशि को 500 लिखना था, गलती से हमने 550 लिख दिया, दैट इज ए ओवर कास्टिंग। रॉन्गली डेबिटेड अर्थात लिखना था क्रेडिट में लेकिन गलती से लिख दिए डेबिट में। मीन्स डेबिट जो लिखा गया वो गलत लिखा गया, तो इसी के संदर्भ में अर्थ लगाते हैं कि कोई आइटम जो क्रेडिट में लिखना था गलती से उसे डेबिट में लिख दिया गया। रॉन्गली क्रेडिटेड अर्थात खाते के डेबिट भाग में लिखना चाहिए था लेकिन उसे हमने क्रेडिट भाग में लिख दिया, तो उसको हम इस प्रकार से सुधारते हैं कुछ लिखकर। मीन्स खाते में केवल आप अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, रॉन्गली डेबिटेड एंड रॉन्गली क्रेडिटेड लिखकर भी छोड़ देते हैं, तब भी हिसाब के पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको नंबर पूरा का पूरा ही मिलेगा। यद्यपि कि हम कुछ एरर्स के नाम को भी संबोधित करते हैं, जैसे अंडर कास्टिंग ऑफ अमाउंट। अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग सदैव राशि का ही होता है।
तो अंडर कास्टिंग ऑफ अमाउंट, ओवर कास्टिंग ऑफ अमाउंट, रॉन्गली डेबिटेड एंड रॉन्गली क्रेडिटेड इत्यादि शब्दों के द्वारा कुछ लिखकर हम वन साइडेड का एरर्स का सुधार कर लेते हैं। यह सुधार कब है? जब हम तलपट बनाने के पहले। जब हम तलपट बनाने के बाद सुधार करते हैं तो यही चारों गलतियां इधर भी सुधारते हैं। इधर भी 4 ही प्रकार की गलती होती है, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड। लेकिन इधर के सुधार लिखकर करते हैं, लेकिन इधर का सुधार रोजनामचे के द्वारा करते हैं। और हर रोजनामचे का एक पक्ष सस्पेंस होता है और दूसरा पक्ष सुधार होता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में समझाया था, फिर हम समझाएंगे कि वन साइडेड बिफोर में किस प्रकार से था, वह आफ्टर में किस प्रकार से बन गया, इसको भी हम समझाएंगे। टू साइडेड एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर्स थ्रू जर्नल एंट्री, इसको हमेशा रोजनामचे के ही द्वारा सुधारा जाता है। इसका तलपट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ऐसी गलतियों का तलपट पर कोई इंपैक्ट ही नहीं होता है, कोई प्रभाव ही नहीं होता है, इसलिए यह तलपट के बाहर का सुधार है। इसको हम जब भी सुधारते हैं तो हमेशा रोजनामचे बनाकर ही सुधारते हैं, और इसमें कुछ लिखने की बात नहीं होती है, कुछ सस्पेंस करने की बात नहीं होती है। अर्थात यहाँ पर सुधार हमेशा टू साइडेड होता है, मीन्स कुछ सुधार डेबिट की ओर तो कुछ सुधार क्रेडिट की ओर। अगर 2 ही खाते प्रभावित होते हैं तो एक सुधार डेबिट में, एक सुधार क्रेडिट में। जब 2 या 2 से अधिक खाते प्रभावित रहते हैं तो सुधार हमेशा डेबिट में या तो 2-3 आइटम आ सकते हैं, क्रेडिट में 1 आइटम हो सकते हैं, क्योंकि गलती का प्रभाव लगातार 4 खातों पर गया है। और ये 4 खाते जो प्रभावित हुए हैं उसका रोजनामचा जब बनाते हैं तो 3 डेबिट में चला आता है, 1 क्रेडिट में चला आता है। ये सब मौखिक बातें हैं जिसको समझा रहे हैं कि टू साइडेड एरर्स कहते किसे हैं। जब गलती का प्रभाव 2 या 2 से अधिक खातों पर पड़ता हो परंतु इसका सुधार हमेशा टू साइडेड होता है, दैट मीन्स एक सुधार डेबिट में जाता है तो एक सुधार क्रेडिट में जाता है। वन साइडेड एरर्स, जब गलती का प्रभाव किसी एक खाते या एक से अधिक खाते पर पड़ता है परंतु सुधार हमेशा वन साइडेड ही होता है, दैट मीन्स सुधार एक गलती है तो सुधार एक डेबिट में होगा। गलतियां अनेकानेक है और सारे सुधार डेबिट में ही हो रहे हैं तो उसको भी हम कहते हैं वन साइडेड एरर्स, और इसका भी सुधार इसी तरह के नियमों से करते हैं। वह एक कठिन अवस्था है जब 2 या 2 से अधिक गलतियां, 1 या 1 से अधिक गलतियां मिलती है तो वह रेक्टिफिकेशन का सबसे कठिन दौर होता है। और उसका हम किस प्रकार से रेक्टिफिकेशन करते हैं तो हम एक बहुत ही कठिन प्रॉब्लम आपको हम समझाएंगे बढ़िया तरीके से विथ कंसेप्ट का उल्लेख करते हुए। अब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर्स कर रहे हैं ऑलवेज थ्रू द जर्नल एंट्री। इसका सुधार हमेशा रोजनामचे के द्वारा किया जाता है, और रोजनामचे के द्वारा करने में 2 चीज काफी इंपॉर्टेंट है। क्या आपको करेक्ट एंट्री बनाना आता है? क्या आप इन करेक्ट एंट्रीज को समझ रहे हैं कि बनाना तो था या बन गया यह? अर्थात सही गलत का अंतर तो आपको आना ही चाहिए। अगर यह सही और गलत के अंतर को आप नहीं कर सकते हैं तो आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। यह बिल्कुल 100% सत्य है। इस सत्य से आप भागिए नहीं, इसको पकड़िए और समझिए। यह कोई कठिन चीज नहीं है जिसको नहीं समझा जा सकता है। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यह 2 बातें हर एक प्रश्न में इस 2 बातों का उल्लेख होता है। हर प्रश्न, चाहे वह सरल हो चाहे वह कठिन हो, इन 2 बातों का उल्लेख आपको प्रश्न में ही मिलते हैं कि करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, इन करेक्ट एंट्रीज क्या बना दिया गया है, तत्पश्चात आफ्टर दैट हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री किस प्रकार से बनाना है।
तो नीचे एक सेंटेंस खाली लिख दिए। आप सही एंट्री बना दीजिए, आप गलत एंट्री बना लीजिए, और उसका सुधार करने में आपको पसीना बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुधारने के लिए इस लाइन को याद रखिए, मिक्स्ड इनकरेक्ट एंट्रीज विथ करेक्ट एंट्रीज मीन्स इस इनकरेक्ट एंट्रीज को करेक्ट एंट्रीज में मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए इन रिवर्स पोजीशन। इन रिवर्स पोजीशंस का मतलब अगर इनकरेक्ट में कोई क्रेडिट है तो उसको यहां डेबिट कीजिए, अगर कोई डेबिट है तो उसको यहां क्रेडिट कीजिए। इतना करने के बाद बहुत सारा काम आप कर चुके हैं, तब भी कुछ देखने की जरूरत बच जाती है। कॉमन, जब हम एक डेबिट और क्रेडिट इसके लिए था, दूसरा डेबिट और क्रेडिट इसके लिए आ गया, इस प्रकार से हमारे पास 2 डेबिट और 2 क्रेडिट हो गए। समझ रहे हैं? बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जब हम करेक्ट एंट्रीज में इनकरेक्ट एंट्रीज को मिलाएंगे तो करेक्ट एंट्रीज में तो एक डेबिट और एक क्रेडिट पहले से था, इनकरेक्ट एंट्रीज को इसमें मिला दिए तो इसमें पुनः एक डेबिट और एक क्रेडिट की वृद्धि हो गई। इस बात को अच्छी तरह से नोट कर रहे हैं। अब हम बताते हैं क्या कॉमन, क्या डेबिट और क्रेडिट में कोई कॉमन आइटम भी है? अगर वह कोई कॉमन है, जैसे अगर डेबिट में भी राम है और क्रेडिट में भी राम है, इसको पुनः हम मिटाकर आपको बताते हैं। अगर डेबिट में भी राम है और क्रेडिट में भी राम है तो डेबिट से भी राम को डिलीट कर दीजिए और क्रेडिट से भी राम को डिलीट कर दीजिए। शेष एक डेबिट और एक क्रेडिट बच गया, वही रेक्टिफाई एंट्री कहलाएगा, जिसको हम प्रश्न में हल मानेंगे और उसको अपने उत्तर स्वरूप लिखेंगे। तो बच्चों अब इसको मिटा रहे हैं, कुछ बातें और चर्चा कर लेते हैं। अगर आप रेक्टिफिकेशन बनाते हैं लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि भाई विल बी डेबिट एंड भाई विल बी क्रेडिट, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, सिंपली लोग इसे कुछ छोटे मोटे तौर पर लेते हैं और उसको बनाते हैं। लेकिन कंसेप्चुअल, अगर आप कोई गलती नहीं करना चाहते हैं तो वैसी परिस्थिति में इन बातों को ध्यान में रखिएगा, आपको कोई कठिनाई होगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अब कुछ ऐसे बोलते हैं, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, दैट इज द करेक्ट साइड। पोस्टेड एज सेल्स बुक, कितना बड़ा गलती, दूसरा इनकरेक्ट। पहला परचेज ऑफ गुड्स लिखेंगे नहीं, खाली बोल रहे हैं, उसको समझिए। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम तो होना चाहिए परचेज DR टू राम। पोस्टेड एज सेल्स बुक, हमने इसको सेल्स के द्वारा लिख दिया, इनकरेक्ट एंट्री बन गया राम DR टू सेल्स। अब इसको मिक्स एंट्री कीजिए, करेक्ट एंट्रीज में मिक्स मिलाइए, इसको सेल्स DR में आ गया, राम CR में आ गया, यह हुआ मिक्स विथ करेक्ट इन रिवर्स पोजीशन। अब यहां क्या देखते हैं, कॉमन राम राम, अर्थात दोनों राम की राशि को एक बना देते हैं। अब देखिए गलती का प्रभाव कितने खाते पर पड़ा। परचेज अकाउंट भी प्रभावित हो गया, लिखना था नहीं लिखे, सेल्स अकाउंट भी प्रभावित हो गया, नहीं लिखना था लिख दिए, राम अकाउंट भी प्रभावित हो गया, लिखना था नहीं लिखे, अर्थात प्रभाव एक साथ 3 खातों पर पड़ा, एक साथ 3 खातों पर पड़ा। लेकिन सुधार परचेज DR निकला, सेल्स DR निकला एंड टू राम निकला।
अगर ये 100 रुपया है, 100 रुपया है तो ये 200 रुपये का हुआ। गलती का प्रभाव 3 खातों पर गया, लेकिन जब हम इसका सुधार किए तो 2 ही साइड निकला, इसलिए दैट विल बी कॉल्ड 2 साइडेड एरर्स। अर्थात एक साइड डेबिट है और दूसरा साइड क्रेडिट है। अर्थात गलती का प्रभाव 2 या 2 से अधिक खातों पर पड़ता है, परंतु इसका सुधार हमेशा 2 साइड के द्वारा ही होता है। चाहे एक साइड में 1 से अधिक हो जाए और दूसरा साइड, तो डेबिट में 2 बातें आई, क्रेडिट में 1 बातें आई, खाते 3 प्रभावित हुए, फिर भी यह कहलाए 2 साइडेड एरर्स ही। परचेज, मौखिक बोल रहे हैं परचेज फ्रॉम राम बट wrongly debited to श्याम। परचेज फ्रॉम राम बट wrongly debited to श्याम। बट wrongly debited to श्याम तो होना तो चाहिए परचेज अकाउंट दिया टू राम अकाउंट। अब यहां क्या कहता है, wrongly debited to श्याम। wrongly debited to श्याम, गलती से, सॉरी wrongly होना, wrongly debited to श्याम, जबकि श्याम इस ट्रांजेक्शंस में है भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, राम को भूल गए और राम के नाम पर हमने श्याम को गलत कर दिया। ध्यान दे रहे हैं बढ़िया से, हमें राम को क्रेडिट करना था, लेकिन इस नाम को इग्नोर कर दिए और डेबिट कर दिए श्याम। मीन्स क्रेडिट भी नहीं किए, डेबिट कर दिए। अर्थात दैट इज वन साइडेड एरर्स, दैट इज ऑल्सो वन साइडेड एरर्स। अर्थात श्याम डेबिट कर दिए तो सुधारने के लिए इसको क्रेडिट करना होगा। इसको रॉन्गली डेबिटेड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रॉन्गली डेबिटेड। अर्थात श्याम, राम जो क्रेडिट होना चाहिए था तो वो तो क्रेडिट होगा ही, टू राम क्रेडिट होना चाहिए, कर दिए क्रेडिट, होना ही चाहिए, गलती से छूट गया था। अब यहां रॉन्गली डेबिटेड टू श्याम, श्याम को हम डेबिट कर लिए तो इसको सुधारने के लिए भी हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। अर्थात एक या एक से अधिक खाते प्रभावित तो हुए, लेकिन इसका सुधार एक ही साइड में गया, एक ही साइड में, क्रेडिट साइड। तब इसे भी कहते हैं वन साइडेड एरर्स, और इसका सुधार सस्पेंस के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कोई बिफोर और आफ्टर की बात नहीं है। बिफोर ट्रायल बैलेंस का प्रयोग हम तभी करेंगे जब प्रश्न हमको मजबूर कर देती है, और अगर प्रश्न कुछ नहीं लिखे तो हमेशा वन साइडेड एरर्स का सुधार भी सस्पेंस अकाउंट के द्वारा ही करेंगे। इस बात को भी ध्यान रखिए कि वन साइडेड एरर्स का सुधार करने के लिए जब तक आपको प्रश्न मजबूर नहीं करे तब तक हम लिखकर सुधारने का काम नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा सस्पेंस के द्वारा सुधारने का काम करते हैं। इसीलिए रोजनामचा हो गया सस्पेंस अकाउंट डीआर। सस्पेंस तो अपने आप पुटअप होता है, आप सुधार कर लीजिए, सस्पेंस अपने आप पुटअप हो जाएगा। अगर दोनों सुधार क्रेडिट में गया तो सस्पेंस डेबिट होगा। हो गया सुधार। गलतियां क्या कहे, गलतियां आप किसी भी प्रकार से कीजिए, उसका सुधार होना चाहिए। चाहे आप कितने ही प्रकार की गलतियां कितने ही तरीके से क्यों ना करते हो, आप उन गलतियों को सुधारना होगा।
और सुधारने के लिए इन सब नियमों को ध्यान में रखना होगा। अर्थात लॉन्ग तरीके से हमने पार्ट 1, 2 और 3 वीडियो बनाया है। एट ए ग्लांस दृष्टिकोण से आज मैं पार्ट 4 पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको अगर कुछ समझने में दिक्कत रह गई हो तो इस वीडियो के द्वारा आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाए। कुछ भी लिख दीजिए, गलतियां होती है। अर्थात पेड वेजेस, but not entered in wages account। ये बहुत ही सरल वन साइडेड इरस का बोध करा रहा है। कारण केवल एक ही खाता प्रभावित हो रहा, वह है वेजेज अकाउंट, और कोई दूसरा खाता प्रभावित नहीं हो रहा। पेड वेजेज बट नॉट इंटर्ड इन वेजेज अकाउंट। वेजेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन अभी तक वह डेबिट नहीं हुआ, तो इसको डेबिट में लिख के सुधार देंगे टू ओमिशन। ऑफ पोस्टिंग, अर्थात पोस्टिंग करना भूल गए, हो गया सुधार। अर्थात यह तलपट के पहले का सुधार है। अगर इसी को हम तलपट के बाद का सुधार, दैट मीन्स सस्पेंस से करना चाहें तो क्या होगा? आप क्या सुधार कर रहे हैं? डेबिट किसको कर रहे हैं? वेजेस को। वेजेज अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हैं, तो रोजनामचा बनाना है, तब भी वेजेज अकाउंट को डेबिट कीजिए। वेजेज अकाउंट डीआर और अपोजिट में रख दीजिए टू सस्पेंस अकाउंट। दोनों कथन एक ही है, दो नहीं है। ध्यान में यही देना है कि वन साइडेड इरस का सुधार अगर लिख कर करते हैं और रोजनाम से बनाकर करते हैं तो दोनों में काफी हद तक समानता है। यहां बोलकर कहते हैं कि वेजेज अकाउंट, चूंकि वेजेज अकाउंट के डेबिट भाग में लिखना था नहीं लिखा गया, तो लिख देने के लिए डेबिट का प्रयोग किए। रोजनामचे में डेबिट के द्वारा जब यह खाता बनाइए तो वेजेज अकाउंट डेबिट ही होगा, लेकिन तब टू सस्पेंस होगा। दैट मीन्स दोनों एक ही चीज है। यहाँ टू लिख कर किए, यहाँ सस्पेंस के माध्यम से सुधार हुआ। अर्थात बिफोर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस में इतना ही अंतर है। सस्पेंस तो स्वयं ही चला जाता है, आप केवल सुधार की प्रक्रिया कीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू नवीन, बट wrongly entered as sale of machinery। गलतियां कुछ भी कर सकते हैं। गलती वाले प्रश्न को किताबों से लेकर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बस एक रकम भरना, भर दीजिए 200 रुपये, हो गया, एक प्रश्न बन गया। और प्रश्न का करेक्ट साइड सोल्ड गुड्स टू नवीन, दैट मीन्स करेक्ट होना चाहिए नवीन अकाउंट डीआर टू
सेल्स अकाउंट। और हमने क्या किया, इनकरेक्ट, हमने कर दिया नवीन अकाउंट DR टू मैसनरी। पहले इंपैक्ट का पता लगाइए, गलती का प्रभाव कितने खातों पर पड़ा। नवीन तो डेबिट होना ही चाहिए, डेबिट हुआ भी। नवीन का कोई खाता गलत नहीं, यहां सेल्स क्रेडिट होना चाहिए, गलती से मैसनरी क्रेडिट हो गया। टू साइडेड इरेज, दैट मीन्स यह गलती दो खातों को प्रभावित कर रहा है। एक खाता जो क्रेडिट होना चाहिए हुआ नहीं, और दूसरा गलत खाता जो क्रेडिट हो गया होना नहीं चाहिए। अब क्या बताते हैं, करेक्ट एंट्रीज में इनकरेक्ट एंट्रीज को मिक्स कर दीजिए इन रिवर्स पोजीशन। दैट मीन्स मैसनरी डेबिट में ले आइए, नवीन क्रेडिट में ले आइए, राशि सब में भर दीजिए 200 200 200 200। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, नवीन भी डेबिट है और नवीन भी क्रेडिट, कट गया, दैट इज कॉमन। अर्थात डेबिट में भी नवीन और क्रेडिट में भी नवीन। इस प्रकार का कोई भी कॉमन आपको आइटम मिले तो उसको डिलीट कर दीजिए, काट दीजिए, और शेष जो बच गया वही सुधार है, मैसनरी अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। अगर एक बात कहना चाहते हैं बच्चों से कि बच्चों को अगर पूरी तरह समझ में आती हो बात, पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पढ़ाने वाले भी बहुत शिक्षक होते हैं। कोई शिक्षक आते हैं विदाउट एनी कंसेप्ट, वन साइडेड, टू साइडेड, टू वन साइडेड इत्यादि कंसेप्ट नहीं देते हैं, केवल बताते चले जाते हैं कि देखो जी मैसनरी खरीदा, मैसनरी नहीं लिखा। इस प्रकार से रेक्टिफिकेशन आप सरल तो कर ही सकते हैं, लेकिन कठिन नहीं कर सकते हैं। जब उटपुटांग प्रकार के प्रश्न आपके सामने उपस्थित होंगे तब आपको कंसेप्ट की जरूरत होगी कि जब गलती का प्रभाव एक खाते या एक से अधिक खातों पर पड़ता है परंतु सुधार एक ही साइड में जाता है तो उसे वन साइडेड कहते हैं। जब गलती का प्रभाव दो या अधिक खातों पर पड़ता है लेकिन सुधार दो पक्ष में जाते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टू साइडेड एरर्स। अगर इस प्रकार से समझेंगे तभी आप रेक्टिफिकेशन के कठिन सवाल को हल कर सकेंगे, वरना हमेशा सिंपल में ही रह जाएंगे। बहुत सारे टीचर्स, आप YouTube पर वीडियो खोलिए, सर्च कीजिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, सो मेनी काइंड्स ऑफ टीचर्स आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि अगर आज तारीख है 11/6/2021, अगर इसके पहले कोई भी वीडियो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पर बनाया गया हो, चाहे वह चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा या किसी भी प्रकार के द्वारा, अगर इस तरह के कंसेप्ट को मैच करता हो जो मैं कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं, या तो किताब में ढूंढने का कोशिश कीजिए या किसी टीचर्स के वीडियो को देखिए। अगर यह अंतर आपको फील होता है, महसूस होता है कि नहीं आज के पहले कोई इस तरह से कंसेप्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का नहीं दिया गया, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नहीं सर मैंने बहुत सारे वीडियो रेक्टिफिकेशंस का देखे हैं, लेकिन these concepts are not available on any kinds of video। अगर आप ढूंढ लेते ऐसे टीचर को जो इसी प्रकार के कंसेप्ट के द्वारा रेक्टिफिकेशन बताता हो, तो आप कमेंट में आइए और कमेंट में लिखिए कि सर इसके पहले एक वीडियो है जो आपसे भी अच्छा कंसेप्ट रेक्टिफिकेशंस का दिए हुए हैं,
आप कमेंट में उस टीचर का नाम, वीडियो का लिंक इत्यादि दीजिए। आप अपना नाम और नंबर दीजिए। मैं आपको घर बैठे वॉच एंड विन, दैट मीन्स देखिए और जीतिए, आपको 1000 रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में घर भेज दी जाएगी। अब 1000 राशि पुरस्कार की अगर 1 रुपया भी हो तो इसको भी जीतने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। यह तो 1000 रुपया है, क्योंकि जीतने वाले गौरव के हकदार होते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जितना भी वीडियो बनाऊंगा आपका नाम और उस शिक्षक का नाम जरूर लूंगा। यही आपकी सबसे बड़ी पुरस्कार राशि होगी। यह 1000 तो कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमारा हर वीडियो इसी प्रकार के नए कंसेप्ट के साथ आएगा। बस इतनी बात है कि रेक्टिफिकेशन, कोई भी चैप्टर टॉपिक सीखने के लिए हमेशा एक शिक्षक का प्रयोग कीजिए। अनेकानेक शिक्षक का प्रयोग करेंगे तो आप कोई भी कंसेप्ट को बढ़िया से ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, पहले कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर के बाद आप 1000 रुपये की राशि जीत लीजिए। इसके बाद आप फैसला कीजिए कि हमको इस प्रकार के कॉन्सेप्ट से पढ़ना है अकाउंटिंग, या उस प्रकार के कंसेप्ट से जहां इकाई के रूप में, देखो जी मशीनरी खरीदा, मशीनरी आ रहा, रुपया जा रहा, देयर इज नो कंसेप्ट कि क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, मशीनरी है क्या चीज, इत्यादि बातों का अगर आपको ऑब्जर्वेशन करना है तो आप मेरे वीडियो को देखिए। क्यों हर एक चीज का सवाल भाई में दिया गया, क्यों, हर चीज का जवाब आपको मिलेगा। तो बच्चों, आज तक के लिए इतना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।